दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच जहां एक तरफ दुनिया भर के देश अलग अलग गुटों में बंट गए हैं, जिनमें से कुछ देश सीधा सीधा इजराइल का पक्ष ले रहे हैं तो कुछ देश फिलिस्तीन का लेते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सभी देश सीधे तौर पर भारत का रुख जानना चाहते थे। भारत इस युद्ध में किसका साथ दे रहा है, लेकिन अब भारत की तरफ से जो बयान सामने आया है उसने सभी देशों की बोलती बंद कर दी, क्योंकि भारत ने इस बार खुलकर संयुक्त राष्ट्र में अपना पक्ष सभी देशों के सामने रखा है कि वह इस युद्ध को लेकर क्या कुछ सोचता है। जी हां दोस्तों, भारत ने फिर से अपना रुख सभी देशों के सामने साफ कर दिया है और संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि वह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के हल के लिए वह द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता रहेगा। और इसके साथ ही भारत ने सभी तरह के आतंकवाद का विरोध भी किया। क्या कुछ हुआ है और भारत ने आखिर फिलिस्तीन को लेकर क्या कुछ कहा है, इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के लिए एक अलग संप्रभु और स्वतंत्रता को लेकर सीधे तौर पर बातचीत की वकालत की और उसके लिए संयुक्त राष्ट्र में रुचिरा कंबोज ने एक बार फिर से अलग फिलिस्तीन देश की मांग को दोहराया है। उन्होंने साफ साफ संयुक्त राष्ट्र में कहा कि भारत ने हमेशा इजराइल के साथ शांति से सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रहने वाले फिलिस्तीन के एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य राज्य की स्थापना के लिए सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की वकालत की है। भारत शुरू से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद के हाल के लिए द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता रहा है और ऐसा करने के लिए भारत ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा भी की है और बातचीत के जरिए विवाद के समाधान पर जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है और स्पष्ट रूप से हिंसा के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी प्रयासों का स्वागत करता है जो संघर्ष को कम करने की दिशा में प्रयास करते हैं, फिलिस्तीन के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। हमारा संदेश बिल्कुल साफ है कि हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का दृढ़ता से विरोध करते हैं। पूरी तरह से हम हिंसा के खिलाफ है और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन के पक्ष में है और यह चाहते हैं कि हिंसा में वृद्धि को रोका जाए, मानवीय सहायता पहुंचाई जाती रहे, सभी बंधकों को बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए और सभी पक्ष शांति और स्थिरता की बहाली की दिशा में काम करें। इस दिशा में हम मानवीय सहायता के प्रयासों का भी स्वागत करते हैं। ऐसे में भारत ने अपने इस बयान से साफ कर दिया कि वह इजराइल फिलिस्तीन दोनों देशों के बीच शांति कायम करना चाहता है और चाहता है कि जल्द ही इस युद्ध को रोक दिया जाए और सभी बंधकों को तुरंत बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया जाए। इसके अलावा भारत आतंकवाद का भी पूरी तरह से विरोध करता है, लेकिन इन सब चीजों के अलावा भारत लगातार फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भी लगातार पहुंचाता रहेगा। इस बारे में भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र में साफ साफ बताया कि भारत की तरफ से फिलिस्तीन के लोगों की पहली 2 किस्तों में अब तक 17 टन दवाएं, चिकित्सा आपूर्ति और 70 टन आपदा राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है और वे आगे भी लगातार ऐसा करते रहेंगे। ऐसा करके भारत फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के सलाहकार आयोग के सदस्य के रूप में काफी सक्रिय भूमिका निभा रहा है और फिलिस्तीन को लगातार भारत की तरफ से मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है और भारत आगे भी ऐसा करना लगातार जारी रखेगा। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत के इस बयान के बाद अमेरिका, चीन और बाकी सभी देशों की इस पर क्या प्रक्रिया आती है और भारत के रुख को वह किस नजर से देखते हैं। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बॉर्डर पर मचा हाहाकार, पड़ोसी सरकार ने हाथ खड़े किए। आखिर पड़ोसी देश टूटा, 50% पर कब्जा हुआ, भारत से मांगी मदद। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश में ऐसा हाहाकार मचा है कि वहां की सरकार खुद कह रही है कि हमारा देश टूट रहा है, क्योंकि इनके बॉर्डर के कई इलाकों पर कब्जा हो चुका है और उनका 50% तक देश कब्जाया जा चुका है। उनकी वायुसेना काम नहीं कर पा रही है, यहां तक कि अब वियतनाम भारत से मदद की गुहार लगा रहा है और अपने देश में शांति करवाने की अपील कर रहा है। आपको बता दें कि उस देश के 75 सैन्य अधिकारी भारत में भी घुस गए, जिसके बाद भारत ने भी एक्शन लिया है। क्या कुछ चल रहा है, अब इस खबर के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं।
दरअसल हम म्यांमार की बात कर रहे हैं और जिस इलाके की वजह से इतना हाहाकार मचा है वह शान का इलाका है जो चीन से सटा है। म्यांमार में जो रिबेल ग्रुप है उन्होंने सबसे पहले शान पर कब्जा किया। शान पर कब्जा होने से पहले चीन का सिक्योरिटी मिनिस्टर चीन म्यांमार तक पहुंच गया था। इस मामले को देखो और यहां चीजों को हैंडल करो, लेकिन यहां पर सैन्य सरकार सफल नहीं हो पाई और शान के इलाके पर कब्जा हो गया थ्री ब्रदरहुड का। ऐसे में चाहे म्यांमार का चीन से लगता हुआ बॉर्डर हो या फिर भारत से लगता हुआ बॉर्डर, इस पूरे बॉर्डर इलाके में अब हंगामा मचा है। यहां पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं, लगातार लड़ाई हो रही है। एक लड़ाई तो हो ही रही है भारत की तरफ चीन के इलाके में, तो वहीं चीन की तरफ फाइट हो रही है और सभी इलाकों में विद्रोह हो रहा है। इस वक्त यह स्थिति हो गई है कि म्यांमार की जो सैन्य सरकार है वह इस वक्त हार चुकी है और न सिर्फ हार चुकी है बल्कि इनकी 50% जगह भी छीनी जा चुकी है, जहां पर अब कब्जा हो चुका है। यहां पर जो रिबेल ग्रुप है उन्होंने 50% तक म्यांमार की जगह छीन ली और खुद मिलिट्री यह कह रही है कि हमारा देश अब टूट रहा है और हमें बचा लो। दरअसल म्यांमार की पुरानी सरकार के भारत के साथ काफी अच्छे संबंध थे, जिसे हटाकर सैन्य शासन लाया गया था। हालांकि उस वक्त बताया जा रहा था कि इसमें चीन का अहम रोल था, क्योंकि म्यांमार की सरकार भारत के साथ मिलकर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कर रही थी जो चीन को पसंद नहीं आ रहे थे और चीन ने उस वक्त म्यांमार के सैन्य शासन को समर्थन देकर यहां कथित तौर पर तख्ता पलट में मदद की थी, जिसके बाद 2021 में सेना ने चुनी हुई सरकार को हटा दिया था और अपनी सरकार बना ली। लोकतंत्र समर्थकों ने भी अपने हाथ में हथियार उठा लिए थे और हथियार उठाने का यह नतीजा हुआ कि वहां धीरे धीरे लड़ाइयां बढ़ने लगी। म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ अजीब खेल हुआ जिससे दुनिया को सीख लेनी चाहिए। आपको बता दें कि म्यांमार ने चीन के साथ काफी सारी डील्स की थी, यही सैन्य सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जा रही है। ऐसे में अब म्यांमार के आर्मी प्रमुख का कहना है कि यह देश अब टूटेगा। यहां बमबारी से डर के लोग यहां से भागने लगे हैं। इनमें से ज्यादा लोग भारत की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि चीन की तरफ वे नहीं जा सकते और इसी कड़ी में म्यांमार में से 75 मिलिट्री के लोग भी भारत में घुस आए थे, जिन्हें बाद में भारत द्वारा वापस भेज दिया गया। ऐसे में अब म्यांमार में हमले काफी ज्यादा तेज हो गए हैं, इसलिए अब म्यांमार को काफी एक्टिव रहना होगा। और अब तो रिबेल ग्रुप का यहां तक कहना है कि इन्होंने 100 से ज्यादा म्यांमार के सैनिकों को सरेंडर करवा दिया है और उनकी स्थिति लगातार वहां मजबूत होती जा रही है। ऐसे में अब म्यांमार के एक बड़े लीडर ने भारत से कहा कि भारत अब तुम बीच में आओ, क्योंकि बुद्ध के क्या नियम है वह तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इसलिए यहां आकर यहां की सैन्य सरकार और रिबेल ग्रुप के बीच शांति करवाओ।